अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। आज की उलझी दुनिया में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल महसूस होती हैं। हम हैरान होते हैं कि मुसलसल मसाइल का शिकार क्यों हैं। बास दफा हम इस कदर मायूस होते हैं कि सोचते हैं दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम खताकार ही क्यों ना हो। माजी में भी अल्लाह ने हमें प्रोटेक्ट किया, जैसा कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके दुश्मनों से बचाया। वो हमारी दुआएं सुनता है, जैसा कि कुरान में जिक्र है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज किया और कहा 4 कुल पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक अंसारी सहाबी थे जो अबू मिलाक की कुनियत से मशहूर थे। ताजिर थे जो अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे। बहुत ही नेक इंसान थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने रोक लिया। अपनी तलवार निकालते हुए उसने कहा, तुम्हारे पास जो मालो दौलत है वो निकाल दो और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। सहाबी ने फरमाया, तुम दौलत चाहते हो, मुझे मारने की क्या जरूरत है। चोर ने जवाब दिया, मैं दौलत भी लूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैयदना अबू मिलाक ने कहा, अगर तुम्हारा यही इसरार है तो मुझे 4 रकात नमाज पढ़ने दो। चोर ने कहा, जितनी चाहे नमाज पढ़ लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें नमाज पढ़ने का वक्त दूंगा। फिर अबू मिलाक ने वजू किया और 4 रकात नमाज पढ़ी और आखिरी सजदे में ये दुआ पढ़ी, या वदूदु या जल अर्शिल मजीद या फ़ालुल लिमा युरीद असअलुका बिइज़्ज़िकल्लती ला तुराम व मुल्किकल्लज़ी ला युसाम व बिनूरिकल्लज़ी मलआ अरकान अर्शिका ऐ तकफीनी हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिस्नी या मुगीसु अगिस्नी या मुगीसु अगिस्नी। ए मोहब्बत करने वाले, ए बुजुर्गी वाले अर्श के मालिक, ए हर इरादे के करने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी इज्जत की कसम के साथ जो तुझसे जुदा नहीं होती, तेरी बादशाही की कसम जो जायल नहीं होती, तेरे नूर की कसम जो अर्श के अरकान को भर दे। ए अल्लाह, तू मेरी कफायत कर इस चोर के शर से। ए मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, उन्होंने एक घुड़सवार को आते देखा जिसने एक बड़ा नेजा अपने घोड़े के सर के ऊपर बुलंद किया हुआ था। चोर ने उसकी तरफ देखा और लड़ने के लिए उसके करीब पहुंचा तो उस शख्स ने चोर को एक ही वार में मार डाला। फिर वो अबू मिलाक की तरफ मुड़ा और कहा, खड़े हो जाओ। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह ने मुझे तुम्हारे हाथों से बचाया है। तो उसने कहा, मैं चौथे आसमान के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली बार ये दुआ की तो मैंने जन्नत के दरवाजों की खड़खड़ाहट सुनी, और जब आपने दूसरी बार ये दुआ की तो मैंने जन्नत के मकीनों का बहुत शोर सुना, और जब आपने तीसरी बार ये दुआ की तो मुझे आवाज आई, जाओ और उस शख्स की मदद करो। और मैंने अल्लाह से उसे मार देने की इजाजत मांगी। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने वजू किया और 4 रकात नमाज पढ़ी और ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा, चाहे उस शख्स को कोई तकलीफ हो या ना हो। जब भी आप खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में देखो जहाँ से निकलना नामुमकिन दिखाई देता हो, वजू करो, 4 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ पढ़ो, लेकिन पुख्ता अकीदे और यकीन के साथ। ऐसा शख्स जो ये यकीन ना रखता हो कि अल्लाह की मदद पहुँचेगी और सिर्फ ये दुआ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हो, तो अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है। अगर आपकी इंटेंशंस क्लीन नहीं है, फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मोजज़ात की तवक्का मत करें। अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे अकीदे और यकीन को मजबूती बख्शे, आमीन। अगर आपको भी किसी ऐसी मकबूल दुआ के बारे में मालूम है जो किसी परेशान हाल उम्मती की मददगार साबित हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।